जय श्री राधा कृष्णा। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन या इसके तुरंत बाद तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जो शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस विवाह में तुलसी के पौधे का विवाह भगवान शालिग्राम, जो कि विष्णु का एक रूप है, से किया जाता है। माता तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी विवाह से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसी दिन से वैवाहिक सीजन की शुरुआत हो जाती है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी। भक्तजनों, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन प्रातःकाल 7:31 तक। ऐसे में गृहस्थ लोग इस व्रत को 1 नवंबर को रखेंगे। भक्तजनों, गृहस्थ वाले आमतौर पर पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग ये अनुयायी हरिवासर का पालन करते हैं, क्योंकि हरिवासर भगवान विष्णु के जागने का एक सटीक मुहूर्त होता है, तो ये उसका पालन करते हैं। वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग जो उदय तिथि को आधार मानते हैं, वे देवउठनी एकादशी 2 नवंबर 2025 को मनाएंगे। जनों, अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को कर रहे हैं, तो इसका पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर 3:11 के बीच में कर सकते हैं। यदि आप उदय तिथि के अनुसार यानी 2 नवंबर को दिन रविवार को देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजन कर रहे हैं, तो इसका पारण अगले दिन यानी 3 नवंबर को प्रातःकाल 6:07 से लेकर 8:23 के बीच पे आपको करना होगा। गृहस्थ लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:56 से लेकर 9:19 तक। इस समय भगवान विष्णु की पूजा कर ले। भक्तजनों, इस दिन रवि योग सुबह 6:33 से लेकर 6:20 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:50 से लेकर 5:41 तक। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो 11:42 से लेकर 12:27 तक रहने वाला है। वैष्णव लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का मुहूर्त सुबह 7:26 से लेकर दोपहर 12:04 तक रहेगा। इस समय आप विष्णु भगवान जी की पूजा करें। भक्तजनों, एकादशी पर यानी 1 नवंबर को भद्रा रहेगी रात 8:27 से लेकर सुबह 6:34 तक। वहीं 2 नवंबर को भद्रा सुबह 6:34 से लेकर 7:31 तक रहने वाली है। इसका वास धरती पर है, इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। आप सभी भक्तजनों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।